and Team Phoenix. Team Phoenix is on the ground. Umpires are reaching towards the crease, and batsmen are expected to be ready. ये मैच हॉक्स टीम और फिनिक्स टीम के साथ होने जा रहा है और इस लीग मैचेस का पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। हॉक्स अपनी तीसरा मैच खेलने जा रही है और फिनिक्स भी अपना तीसरा मैच खेलने जा रही है। अभी हॉक्स अपने मैचेस दो मैचेस जीते हैं और वो दूसरे पायदान पे है। फिनिक्स अभी सबसे नीचे है और वो चाहेंगे कि ये मैच जीते ताकि वो अपने पायदान पे ऊपर आए। अब तक के अंक तालिका के हिसाब से फोनिक्स जो है अब तक अंक तालिका में सबसे नीचे है, बट दैट इज़ नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ गोइंग आउट। तो अभी भी चांस है कि सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं अभी और तकरीबन 5 मैच खेलने बाकी हैं। तो उसमें इनके धुरंधर टीम कैप्टन जो हरफन मौला खिलाड़ी उनके पास हैं, प्रीतम बारी, नितिन सिंह, और एक इस तरह से उनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। तो वो कभी भी कोई भी मैच टर्न अराउंड करने क्षमता रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार मैच होगा ये। इस चिलचिलाती धूप में मैच खेलना थोड़ा सा अपना एक चैलेंज लेके आता है। मृणाल एंड मिस्टर दुबे इज marching towards the crease, and both are very good batsmen, and he will be facing mostly the captain. टीम फिनिक्स ने टॉस जीता था और उन्होंने बॉलिंग करने के लिए चुना था। टीम हॉक्स बैटिंग करने के लिए उनके 2 ओपनर क्रीज की तरफ बढ़ते हुए नंबर 3 और 4। नवीन Naveen मावी एंड Mrinal. मृणाल। So Mr. Mrinal and Naveen Mavi is on the crease, and Mr. Mavi is going to take the first ball. Let's see who is going to ball first, and is none other than his captain, the danger man, Pritam Bari, has taken the charge of bowling the first over, and he is the left arm fast bowler, and one of the best bowler available in the tournament. टीम फिनिक्स के कैप्टन नितिन सिंह और टीम हॉक्स के कैप्टन मिस्टर एस बीजू। और विकेट कीपिंग करते हुए मिस्टर डी.पी. मुरली कृष्णन। और ये पहली बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जा रही है। 2 फील्डर पीछे हैं वहाँ पे, जब तक फील्ड करते रिटर्न करते। बल्लेबाज ने अपना छोर बदला और टीम ने अपना खाता खोला और मावी ने अपना खाता खोला है। पहली बॉल से 1 रन लेके छोर बदला और 1 बॉल पे 1 रन। अब मृणाल फेस करेंगे अगले गेंद। और धीरे से पुश किया।
देखना है ये बैले से लगी नहीं, ये वाइट का इशारा दिया गया और काफ़ी लेग स्टंप के बाहर थी और बहुत ही अच्छा वहाँ पे विकेट कीपर ने इसे रोका और अपने लिए टीम के लिए काफ़ी रन बचाए वहाँ पे। दूसरी गेंद स्ट्रेट मारा है बॉलर के ऊपर से, फील्ड किया गया और डायरेक्ट थ्रो मिस्टर अली द्वारा, जुल्फिकार अली। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डेंजर बॉलर। और ये पहला विकेट बहुत ही अच्छा, द डेंजर मैन हैज़ टेकन द फर्स्ट विकेट। मिस्टर मृणाल इज कमिंग बैक। I think he was not able to judge the ball. It was coming just inside and he missed the line of the ball. The result is he has given away his wicket. बहुत ही अच्छी गेंद थी, मिस्टर मृणाल समझ नहीं पाए और अपना विकेट दे बैठे। दैट्स द न्यू मैन इज अनदर डेंजर मैन इज कमिंग, ही इज नोन फॉर हिज बैटिंग। और ये बहुत ही बढ़िया इन स्विंग बॉल देखने को हमें मिली। बल्लेबाज चूके बैट और पैड के गैप के बीच से निकल के ऑफ स्टंप उड़ा के गिल्लियां बिखेर दी बॉलर प्रीतम बारी ने। जैसी शुरुआत चाहती थी टीम फिनिक्स अपनी टीम के लिए, वैसी शुरुआत उन्हें मिली। और अब बल्लेबाजी पे आ गए हैं रमन मोरवाल। अभी तक इनका टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा है, देखना होगा यहाँ से वो कैसे खेलेंगे, क्योंकि अब उन्हें यहाँ से थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। पहला विकेट जल्दी गिर गया है। मृणाल मयंक जो काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज है, और ये बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर चुकी है। फर्स्ट चौका इस अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए रमन मोरवाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे पॉइंट की छेद में ढकेला और गैप को बिल्कुल फेंक दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शुरुआत। वैसे हम इतनी तेज गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ दिशा दिखाते ही रन बटोरे जा सकते हैं। और ये पैरों पे डाले हुए दिशा दिया है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट रहा मिस्टर मोरवाल एंड मिस्टर मावी के बीच में। सूझबूझ और सूझबूझ के साथ अगर रन लेते रहेंगे तो स्कोर बोर्ड बढ़ता रहेगा। अगली बॉल के प्रीतम तैयार और ये एज लगा है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था स्लिप पे। बॉल सीधे थर्ड मैन की दिशा में जाते हुए 1 रन मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही इवेंट भरा ये ओवर रहा प्रीतम का, जहाँ पे एक विकेट लिया उन्होंने, बोल्ड किया एक प्लेयर को, वहीं पे रमन ने एक चौका मारा पॉइंट छेद में और ये नवीन मावी का बल्ले का एज लेते हुए बॉल स्लिप की और थर्ड मैन की ओर जाती हुई, यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है। और पहले ओवर की समाप्ति पे टीम हॉक्स का स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर विकेट जाना मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता जब तक रन बनते रहे, क्योंकि स्कोर बोर्ड बढ़ते रहना चाहिए। और एक अच्छा अगर आप स्कोर खड़ा कर देते हैं तो विकेट मायने नहीं रखता। क्या कहते हैं सर? पर मृणाल एक बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है, उन्होंने पिछले मैच में एक छोर संभाले हुए था, जिसकी वजह से बाकी बल्लेबाजों को मौका मिलता है अपना हाथ खोलने का, और इसी वजह से टीम हॉक्स ने पिछले मैच में बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया था। बात सही कह रहे हैं, यही है क्रिकेट की अनिश्चितताएं। हर गेंद जो है आपको अनिश्चितताओं का मज़ा दिखाता है। अगली गेंद लेके तैयार
और ये उठा दिया है गेंद हवा में, लेकिन कोई फील्डर वहां पे नहीं है और ये 6 रन लग रहा है। यस, इट इज 6। नवीन मावी ने गेंदबाज का स्वागत किया है 6 रनों से, सीधे उठा के मार दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। बॉलर थे शशांक पवार, जो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं। पावर प्ले स्पिन बॉलर कराना क्या देखना होगा, कैसा निर्णय रहेगा। और ये पटकी हुई बॉल ऑफ पे मारा है फील्डर बॉल के नीचे और ये कैच ड्रॉप कर दिया है। प्रशांत बॉल के नीचे आ गए थे, स्थिर हो गए थे, पर उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। बहुत ही निराश होंगे अपने आप से। ये बहुत बड़ा मौका था। नवीन मावी ने इससे पहले एक छक्का मारा था और इस बॉल को ऑफ स्टंप पे काफ़ी बाहर पाया, उसको छक्के के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन और ये ऑफ की बॉल और ये एज लेते हुए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। अब ये कैच जो छूटा था उसका कितना साइड इफेक्ट उन्हें दिखेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस समय मावी अपने फॉर्म में है एक जीवनदान के साथ और ये खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल पिछले ओवर की तरह ये ओवर भी अभी तक काफ़ी इवेंटफुल रहा है। एक छक्का, एक कैच और एक एज। और ये हल्के हाथों से ढकेला है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फील्डर रौनक मौजूद वहां पे, जो कि काफ़ी तेज तर्रार फील्डर हैं, गेंद पे चीते की तरह लपके और रन की किसी गुंजाइश को ख़त्म किया। और मावी ने जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसे रन लेने के लिए। जब उन्होंने देखा और पूरी तरह से चूके। बहुत ही अच्छी कमबैक बॉलर द्वारा। बिल्कुल पिच से बाउंस जनरेट करते हुए बॉलर बल्लेबाज ने कट करना चाहा, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली बॉल लेके बॉलर तैयार। और एक और अच्छी बॉल बल्लेबाज को बीट करते हुए। लगातार 3 अच्छी बॉलें की, 3 डॉट बॉलें की और इस ओवर में मात्र 11 रन दिए। एक विकेट भी प्राप्त कर सकते थे अगर फील्डर उस गेंद को लपक लेते। और इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति पे टीम हॉक्स का स्कोर है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रमन मोरवाल खेल रहे हैं 9 रन पे 6 गेंदों में 2 चौकों के साथ। वहीं नवीन मावी हैं 10 रन बना के 5 गेंदों में 1 छक्के के साथ। अगला ओवर क्षेत्र रक्षण में कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं। अगला ओवर लेके प्रीतम बारी तैयार। बल्लेबाजी छोर पे हैं नवीन मावी, जो एक जीवन दान पा चुके हैं और वो उस जीवन दान को पूरी तरीके से भुनाना चाहेंगे। पिछले मैच में अर्धशतक जमाया था इन्होंने, उसी फॉर्म को कैरी करना चाहेंगे यहाँ पर भी। फील्ड में आखिरी मौके पे एडजस्टमेंट करते हुए प्रीतम बारी। एक फील्डर शॉर्ट कवर पे रखा है। और पैरों पे फेंकी हुई गेंद जिसे कलाइयों के सहारे ढकेल दिया है और इस बीच बल्लेबाज दौड़ के 2 रन ले लेंगे। काफी तेज भागते हुए नवीन मावी, विकेटों के बीच बहुत तेज दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज, और इस बीच 2 रन ले लिए हैं। क्षेत्र रक्षण का भी अच्छा प्रदर्शन। इसी तरीके की दौड़ की जरूरत होगी। जब आप इस तरह दौड़ते हैं तो फील्डरों पे दबाव बनाते हैं और अपना स्कोर भी तेज गति से बढ़ाते हैं। अगली बॉल लेके प्रीतम तैयार। बल्लेबाजी पे है नवीन मावी। और ये खेला है शॉट और रौनक की बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, माफ कीजिएगा। जितना बढ़िया पिकअप था उतने ही बढ़िया उन्होंने फॉलो थ्रू में थ्रो किया था विकेट कीपर के पास, लेकिन
चुस्त थे वहाँ पे बैट्समैन और बहुत ही जल्दी उन्होंने क्रीज कवर कर लिया था। अगली गेंद प्रीतम बारी। बहुत ही और अच्छी गेंद, बहुत ही एकदम बढ़िया धीरे आउट, मुझे लगा सही आउट स्विंग थी, बल्लेबाज बाउंस जज नहीं कर पाए, सही मौके पे उन्होंने बल्ला हटा लिया, वरना एज लग सकता था। हाँ, बट मुझे लग रहा था कि ये बॉल जरा बहुत ही धीरे से आई थी, बहुत ही फास्ट एक्शन और धीरे से बॉल डाला गया था और पूरी तरह से चूके मोरवाल इसमें। अगली बॉल लेके प्रीतम तैयार, और ये उठा दिया है गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे नहीं पहुंच पाए। और जब तक इसे काफी सेफ शॉट कहा जाएगा क्योंकि बॉलर के सर के ऊपर से मारा गया था। बैट्समैन जानते हैं कि फील्डर लॉन्ग ऑन में था और आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। अभी तक ये अच्छा ओवर रहा है प्रीतम का, थोड़ा टाइट बॉलिंग की है इस ओवर में। और फिर से एक बार कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है, फील्डर नितिन सिंह ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए और इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन ले लिया है। हाँ, बट थोड़ी सी मिसफील्ड का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 1 ही रन दिए। और नितिन सिंह एक बहुत ही अच्छी फील्डर जाने जाते हैं, उनका थ्रो बहुत ही सटीक होता है, तो उसके हिसाब से बैट्समैन ने चांस नहीं लिया कोई। और इस ओवर की आखिरी गेंद, और फिर से पैरों पे फेंकी हुई गेंद और उसे कलाइयों के सहारे ढकेल दिया है नितिन सिंह ने अच्छी फील्डिंग करते हुए। और इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए हैं और यहाँ पे तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्त पे टीम हॉक्स का स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी अच्छा रन रेट इस समय चल रहा है, 9 ओवर प्रति ओवर के हिसाब से। इसको अगर इसी तरह से कंटिन्यू रखें तो बाद में एक्सेलरेट किया जा सकता है, क्योंकि इस समय सिर्फ 1 ही विकेट गए हैं और आगे अच्छे इनके धुआंधार बल्लेबाज इस समय क्रीज पे हैं और आगे भी लाइनअप लगे हुए ही हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर और एक अच्छी टारगेट दे सकते हैं ये टीम फोनिक्स के लिए। और इस बीच अगला ओवर लेके शशांक तैयार। बिल्कुल सही आपने कहा, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरना चाहेगी टीम हॉक्स यहाँ पर। फील्ड में आखिरी एडजस्टमेंट करते हुए आखिरी मौके पे शशांक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है शायद, प्रशांत को अंदर बुलाया है। और पॉइंट के फील्डर को पीछे और ढकेला है, उधर से भरत दौड़ते हुए आ रहे हैं कवर क्षेत्र की ओर। फील्डर सजते हुए और ये कट शॉट खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, प्रशांत को ऊपर बुलाया था, बल्लेबाजी ने उसी जगह पे उन्हीं के ऊपर से चौका मार दिया है। अब तो ऐसा लग रहा था कि वो एडजस्टमेंट सही नहीं था। और पटक के गेंद फेंकी है जिसे मार दिया है और ये 4 रन, ये लगातार दूसरा चौका रमन के द्वारा। फील्डर वहां पे मौजूद थे लेकिन ठीक से रोक नहीं पाए, गेंद तेज गति से जा रही थी और दूसरा लगातार चौका मारा। काफी देर तक हवा में थी लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए वहां पे फील्डर। उसका नतीजा 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ। और इस बार एज लगी और ये तीसरा चौका बाउंड्री लाइन को तक क्रॉस कर चुकी है। उसे लेग की तरफ खेलना चाहते थे पर गेंद ने टॉप एज लग लिया और स्लिप के ऊपर से थर्ड मैन के क्षेत्र पे 4 रनों के लिए निकल गई। लगातार तीसरा चौका, लकी चौका कहा जाएगा, लेकिन फिर भी रन जिस तरीके से आए अच्छे हैं क्योंकि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। और बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद।
3 लगातार चौका खाने के बाद बॉलर ने कम बैक किया और पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को। बॉलर ने इस बार गेंद को ऊपर रखा और फिर से छोटी बॉल और प्रशांत के ऊपर से निकाल दिया। 4 रनों के लिए पॉइंट की ओर से इस ओवर का चौथा चौका। रमन बिल्कुल तूफानी पारी खेलते हुए 4 चौके मार दिए हैं इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। प्रशांत को आगे करके ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पे 2 चौके इन्होंने अपने लिए बट अगली टीम को दे दिए हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा विद दी है और बल्लेबाज ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। 2 चौके मारे हैं पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से। बल्लेबाज रुकने का इशारा करते हुए फील्ड को देख रहे हैं कि फील्डर कहाँ लगा हुआ है। और ये रन आउट का मौका और यस इट इज़ रन आउट। बहुत ही ये जो है तालमेल जो नहीं दिखा पाए बैट्समैन, वो इस समय ज़रूरत नहीं थी। दोनों जन बड़े ही लय में खेल रहे थे, लेकिन एक चूक और एक विकेट का नुकसान। फोनिक्स ने इस विकेट की उनकी खास ज़रूरत थी और वो उसे निकाल लिया जस्ट एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उतनी ही अच्छी फॉलो थ्रू और कीपर और उसे अच्छे से कलेक्ट करके एक अच्छा विकेट निकाला है। रमन जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, हर बॉल कनेक्ट कर रहे थे, रन लेना चाहते थे, सीधे फील्डर के हाथ में गेंद थी। नवीन मावी ने मना किया, तब तक वो आधी पिच पे खड़े हो चुके थे। जब तक वो लौटते तब तक विकेट कीपर ने आसानी से गिल्लियां बिखेर दी और पावर प्ले की समाप्ति पे टीम हॉक्स का स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा रन रेट हो चुका है इस समय 10.75 के रन रेट से है। डेंजर मैन प्रीतम बारी अब कमान संभालेंगे और अगली गेंद प्रीतम बारी की है। पूरी तरह से फील्ड फैला दिया गया है और उनकी टीम पूरी उम्मीद करेगी और ये हवा में गेंद, कोई नीचे नहीं है और ये बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। पहले ही गेंद पे मावी ने अपना इंटेंशन साफ कर दिया कि मैं जो है कहीं रुकने वाला नहीं हूं और मैंने अपना बल्ला खोल दिया है फैलाते हुए। लेकिन प्रीतम बारी ही विल कम बैक। बिल्कुल पावर प्ले ओवर हो चुका था, फील्ड फैला दी गई थी, लेकिन नवीन मावी ने बोला कोई बात नहीं, आप पैरों पे गेंद डालोगे तो मैं छक्के पे ही मारूंगा। और ये दूसरी गेंद जुल्फिकार पीछे, बहुत ही अच्छा कलेक्ट किया उन्होंने सिर्फ 1 रन के लिए। बहुत ही अच्छा कलेक्शन रहा। और इस बीच टीम हॉक के 50 रन पूरे हो गए हैं मात्र 4 ओवर 2 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया बैटिंग हुई है टीम हॉक्स की तरफ से, पर टीम फिनिक्स ने भी 2 विकेट लिए हैं, 2 महत्वपूर्ण विकेट ले लिए हैं। बॉलर प्रीतम तैयार, कवर के फील्डर को शॉर्ट कवर पे लगाते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए और उतना ही अच्छा कलेक्शन किया गया विकेट कीपर द्वारा। कोई रन नहीं। नए बल्लेबाज हैं केदार। प्रीतम ने बहुत ही अच्छा बाउंस जनरेट किया, ऑफ स्टंप पे बॉल रखी और उनके बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़ते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। और ये पूरी तरह से बीट हुए फिर से। उतनी ही अच्छी कम बैक किया गया प्रीतम बारी द्वारा। इसीलिए कहते हैं कि प्रीतम बारी जो है एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन के साथ साथ बॉलर भी बहुत ही अच्छे हैं और उनकी बॉलिंग जो है हमेशा
एक डिफरेंट एज लेके आती है और बैट्समैन को हैरान करते रहती है। अगली अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा पिकअप उतना ही, और फील्डर फुर्ती दिखाते हुए 3 डॉट गेंदें दे चुके हैं इस समय कंटिन्यूड। बिल्कुल हल्के हाथों से पॉइंट की छेद में ढकेला, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। वो एक और रन आउट नहीं देखना चाहेंगे। अगली बॉल लेके, आखिरी बॉल लेके इस ओवर की प्रीतम तैयार। और ये लगातार चौथी डॉट बॉल। प्रीतम ने बहुत ही अच्छा ओवर समाप्त किया। पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी की और इस ओवर में मात्र 7 रन दिए। इसी तरह प्रीतम बारी ने अपने 3 ओवर का कोटा समाप्त किया। 3 ओवर में उन्होंने 23 रन दिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया मृणाल का। और अब 5 ओवर की समाप्ति पे टीम हॉक्स का स्कोर है 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और कमेंटेटरों को भी धूप लगते हुए कमेंटेटर पीछे आ गए हैं। मैदान पे तो धूप है ही। सोचिए हम लोगों को हल्की धूप में इतनी तकलीफ हो रही है, तो ये खिलाड़ी इतनी गर्मी में इतनी धूप में कैसे खेल रहे हैं। ये इनका जज्बा है, ये डटे हुए हैं, खेल रहे हैं। और अब सबसे अनुभवी गेंदबाज नितिन सिंह के हाथों में गेंद है। बल्लेबाजी छोर पे हैं नवीन मावी। और देखना होगा अब मैच कैसे चलेगा यहाँ से। आखिरी एडजस्टमेंट करते हुए फील्ड पे थोड़ा और फाइन किया है थर्ड मैन को। और ये गेंद उठा दिया है, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। पहली गेंद पर मावी ने उसे गैप देखते हुए पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दी। बिल्कुल छोटी गेंद थी और उसे सही नसीहत दी। लेग साइड पे चौका मारा। नवीन मावी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, पिछले मैच की फॉर्म कैरी करते हुए। और यहाँ पे लॉन्ग लेग के फील्डर को अंदर बुलाया है फाइन लेग पे, और स्क्वायर के फील्डर को पीछे ढकेला है। बहुत ही अच्छी गेंद। छोटी गेंद जिसे नवीन मारना चाहते थे लेग साइड पे, लेकिन बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए। बहुत ही अच्छा कमबैक किया एक चौके के बाद नितिन। इसीलिए नितिन एक अच्छे बॉलर जाने जाते हैं। और प्लेस किया जब तक वहाँ पे फील्ड करते, और ये एक्स्ट्रा रन चली गई। ओवर थ्रो, फॉलो थ्रू में। जितेंद्र जी, नवीन जानते हैं कि उनके शॉट में कितनी ताकत रहती है। सही वो बात बहुत तेजी से कवर के खिलाड़ी के और ट्रेवल कर रही थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत मना किया 1 रन से लेने से। लेकिन इसी बीच एक अतिरिक्त रन मिल गया उन्हें ओवर थ्रो के रूप में। और वहाँ पे फील्डर मौजूद, एक बाउंस पे उन्होंने जस्ट थोड़ा सा मिस किया, लेकिन कोई नुकसान नहीं जाने दिया और सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ा। रौनक थे फील्डर गेंद की और तेजी से लपके, और इसी चक्कर में थोड़ा सा चूके, लेकिन फिर भी 1 ही रन मिला यहाँ पे। अगली बॉल लेके नितिन तैयार। अब यहाँ पे पॉइंट के फील्डर को पीछे भेजा और थर्ड मैन के फील्डर को ऊपर बुला लिया है। थोड़ा स्क्वायर रखा है थर्ड मैन का फील्डर। और गेंद हवा में, और देखना है बाउंड्री क्रॉस करती है नहीं। यस, इट इज क्रॉस्ड। ये है गगन चुंबी छक्का नवीन का, इस मैच का तीसरा छक्का। नवीन बिल्कुल हावी हैं गेंदबाजों पे।
जैसे ही उन्होंने देखा गेंद उनके पाले में है, उन्होंने खेल दिया इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा छक्का था ये, बहुत दूर जाके गिरा यहां से, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नवीन मावी, बिल्कुल आतिशी बल्लेबाजी। और बिल्कुल सेंसिबल तरीके से अगली बॉल को हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की क्षेत्र में ढकेल दिया और स्ट्राइक रोटेट की। अब अगले ओवर में भी स्ट्राइक वही रखेंगे। 6 ओवर की समाप्ति पे टीम हॉक्स का स्कोर है 63 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नवीन मावी 15 गेंदों में खेल रहे हैं 33 रन बना के, 1 चौके और 3 छक्के के साथ। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हम लोगों को यहाँ पर। अभी तकरीबन 10.5 के औसत रन रेट से खेल रहे हैं, और इस अगर रन रेट से खेलते रहें तो प्रोजेक्टेड स्कोर 150 के पार जा सकती है। और इस हिसाब से टीम फोनिक्स को अपने फील्डिंग और अपनी बॉलिंग को और टाइट करना होगा अगर इन्हें रोकना है, क्योंकि इस समय सिर्फ 2 विकेट ही गए हैं और 8 विकेट शेष हैं। जितेंद्र जी, प्रीतम ने गेंदबाजी का फैसला लिया था टॉस जीत के। उनको उम्मीद थी शायद कि पिच पे कुछ नमी होगी, लेकिन धूप इतनी तेज है कि पिच की सारी नमी सूख चुकी है और पिच थोड़ा ड्राई है। बल्लेबाज के बैट पे बड़े आसानी से गेंद आ रही है। इस बीच नए गेंदबाज हैं जुल्फिकार अली। पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, सदी हुई और इकोनॉमिकल गेंदबाजी थी उनकी। ये है 6 रन, गगनचुंबी छक्का नवीन के बल्ले से। बहुत ही शानदार, बहुत छोटी गेंद, और नवीन जैसे बल्लेबाज को आप इतनी छोटी गेंद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत दूर मारा है इस गेंद को, स्टेडियम के लगभग पार कर दिए इस गेंद को उन्होंने स्क्रीन को भी पार किया था, जहां तक मुझे अंदाजा दिख रहा है। जो वहां पे डिस्प्ले स्क्रीन है उसे भी पार कर दिया था। सो बहुत ही ताकत के साथ मारी थी इसे, और बहुत ही बढ़िया शॉट। और जितेंद्र जी, मुझे लग रहा है नवीन जैसे बल्ला नहीं गदा लेके आए हैं और ऐसे मार रहे हैं गेंद को उड़ा उड़ा के मैदान के हर कोने पे, बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए, और तलवार की ताकत दिखा रहे हैं गेंद पर। और बहुत ही अच्छी गेंद, और जुल्फिकार अली अपने पहले विकेट को लेते हुए डेंजर मैन को आउट किया है उन्होंने। दिस इज व्हाट ही हैज कम बैक, दिस इज व्हाट ही इज नोन फॉर। जुल्फिकार अली एक बहुत ही अच्छे बॉलर माने जाते हैं, काफ़ी किफ़ायती किया था। इस बार मावी उसे पढ़ नहीं पाए और उनके झांसे में आ गए और अपना विकेट गवा बैठे। बोल्ड हो चुके हैं इस समय, लेकिन उन्होंने अपना काम अपनी टीम के लिए कर दिया है और बहुत ही अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। जितेंद्र जी, आप देख सकते हैं इस समय इस पिच में दोहरा उछाल है। जहां पिछली गेंद काफ़ी अच्छी उछली थी, ये बहुत नीचे रह गई, बॉल छोटी थी, लेकिन नवीन उसे फिर से मारना चाहते थे। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, पर थोड़ा नीचे रह गई, बल्ले का निचली किनारा लेके विकेट पे लग गई और वो बोल्ड होके आ रहे हैं वापस। बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे थे नवीन मावी। 39 रन बनाए थे उन्होंने 17 गेंदों में, 1 चौके और 4 छक्के के साथ। अपने आप से बहुत ही निराश होंगे, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है मावी ने। और इस बीच जुल्फिकार अली ने छक्का खाने के बाद एक बहुत बढ़िया वापसी की, विकेट उड़ाया, और मैदान पे नए बल्लेबाज आ गए हैं। कीर्ति कुमार यादव, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं ये, एसपीएल में कई सालों से खेल रहे हैं। और दूसरे एंड पे युवा गेंदबाज जुल्फिकार अली। कप्तान प्रीतम आखिरी मौके पे फील्ड एडजस्टमेंट करते हुए, गेंदबाज तैयार। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे मिस्टर रौनक द्वारा। फील्डर रौनक पूरी तरह से डाइव करके फील्ड किया है उन्होंने। जो एक चौका हो सकता था उसे पूरी तरह से रोका। और अगली गेंद, और हवा में है गेंद,
देखिए पकड़ पाते हैं कि नहीं, कैच छूट गया। और अगर ये कैच होता तो और एक टीम फोनिक्स के लिए और एक मौका था, और लेकिन भाग के इतनी दूर भाग के पकड़ना और काफ़ी नीचे थी, बड़ा ही मुश्किल सा होता। बहुत ही अच्छी कोशिश रही। कीर्ति जी के पैरों में गेंद थी, वो उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। अगली बॉल लेके बॉलर तैयार, बैटिंग पे केदार, और हल्के हाथों से सीधे बॉलर की तरफ ढकेल दिया है। आप देख सकते हैं टीम फिनिक्स के खिलाड़ियों का जोश वापस आ गया है। नवीन मावी के आउट होने के बाद रौनक ने शानदार डाइव मारी, यहाँ पे बहुत तेज़ी से बॉलर बॉल की ओर लपके, तो टीम फिनिक्स ने यहाँ पे अच्छी वापसी की है और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। और ये अपील और ये आउट। ये है जुल्फिकार अली का जलवा। एक ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं इन्होंने और सिर्फ एक छक्का दिया है। उसके बाद जो कमबैक की है, उन्होंने अपनी कैप्टन को निराश नहीं किया और 2 अच्छे विकेट निकाल के दिए हैं इस समय। उन्होंने अपने कैप्टन को और पूरी ही कंट्रोल में ला दिया है उन्होंने पूरे मैच को। और देखना है कि इसके आगे अब बैट्समैन साइड से जितेंद्र जी, बिल्कुल ये गेम चेंजिंग ओवर रहा है। जुल्फिकार ने इस ओवर में 2 विकेट उड़ाए, मात्र 7 रन दिए। पहली बॉल पे जिस तरीके से छक्का लगा था, उस तरह लगा था बहुत बड़ा ओवर होगा, लेकिन गेंदबाज ने वापसी की, 2 महत्वपूर्ण विकेट गिराए। केदार इसे हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में ढकेलना चाहते थे, लेकिन महीन सहज लिया और कीपर वहाँ पे चुस्त मुस्तैद, कोई गलती नहीं की मुरली ने वहाँ पे गेंद पकड़ने में। और अब हम देख सकते हैं कि टीम फिनिक्स ने अच्छी वापसी कर ली है। 7 ओवर में टीम हॉक्स ने जहाँ ताबड़तोड़ 70 रन बनाए हैं, वहीं पे उन्होंने 4 विकेट खो दिए हैं। और मैदान पे हम देख सकते हैं इनके विकेट कीपर बल्लेबाज प्रदीप आ चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, टिक के खेलने के लिए जाने जाते हैं और यही उनसे उम्मीद रहेगी। बॉलिंग पे नितिन, बल्लेबाजी में कीर्ति मौजूद। यहाँ पे थर्ड मैन को फील्डर को अंदर किया गया है, पॉइंट के फील्डर को डीप पे भेजा गया है। अगली बॉल लेके बॉलर तैयार। और ये छोटी गेंद जिसे कट कर दिया है, लेकिन डीप पे फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन मिलेंगे यहाँ पर। और बल्लेबाजी पे हैं प्रदीप कुमार, जो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे विकेट कीपर हैं, चाहेंगे अपने टीम के लिए एक अच्छी बल्लेबाजी करना, टिक के बल्लेबाजी करना। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होगी टीम हॉक्स को यहाँ पे। वहीं टीम फिनिक्स एक और विकेट उड़ाना चाहेगी जल्दी से जल्दी। और गेंद हवा में, वहां पे प्रीतम बारिश है और उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। बहुत ही अच्छा कैच, बिल्कुल ऊपर फेंकी ही बॉल, ओवर पिच बॉल थी। प्रदीप ने इसे आते ही छक्के के मारने की सोचा, लेकिन शॉट में उतनी ताकत नहीं। गेंद के नीचे प्रीतम बारी मौजूद और एक आसान सा कैच लपक लिया है। और इस तरीके से ड्रिंक ब्रेक हो गया इस बीच, और टीम हॉक्स की आधी टीम पवेलियन वापस हो चुकी है, जहां पे उन्होंने रन तो बहुत ताबड़तोड़ बनाए हैं 10 के रन गति से, पर आधी टीम उनकी वापस आ गई है और एक अदद पार्टनरशिप की उनकी टीम को ज़रूरत, वरना यहां से एक सम्मानजनक स्कोर उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब तो रन रेट घटकर 9.68 10 के नीचे आ चुका है और 7.2 ओवर्स में 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई टीम हॉक्स दिख रही है। बट थोड़ी सी संयम रखकर अगर वो अपनी बैटिंग करते हैं तो एक फिर से कमबैक कर सकते हैं। उसी दौरान टीम फोनिक्स ने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की, थोड़े से बेस्ट बॉलर चेंज किए और उसका नतीजा है कि आप कंटिन्यूड 2 ओवर में 3 विकेट जा चुके हैं। और मैदान पे अगले बल्लेबाज आ रहे हैं अतानुपान जी, और आधी टीम वापस हो चुकी है हॉक्स की,
लेकिन यहाँ पे जितेंद्र जी तेज रन गति की बजाय भी थोड़ा सा अगले 4 ओवर सूझबूझ से खेलना पड़ेगा, थोड़ा टिक के खेलना पड़ेगा ताकि लास्ट के 2-3 ओवर में रन बनाए जा सके। कीर्ति जी ऑलरेडी मौजूद हैं क्रीज पे, वो तेज गति से रन बनाना जानते हैं, तो अगले 4 ओवर तक थोड़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी टीम हॉक्स को अपने खिलाड़ियों से। ये ओवर पिच गेंद थी जिसे मैदान के बाहर भेजने का प्रयास था प्रदीप जी का, लेकिन वो इसमें असफल रहे और आउट होके वापस आ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नितिन ने उन्हें लालच दी और उस लालच में फंस गए और उन्होंने उसे बाउंड्री लाइन के बाहर करना चाहा, लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद जिन्होंने कोई गलती नहीं की और उसका विकेट ले लिया। और इस बीच ड्रिंक ब्रेक खराब समाप्त हो चुका है और अगली गेंद लेके आ रहे हैं नितिन जी और नए बल्लेबाज अतानुपान जी क्रीज पे मौजूद। अब यहाँ से धीरे धीरे एक एक दो दो करके एक पार्टनरशिप डेवलप करने की सोचेगी टीम हॉक्स। बहुत ही हल्के से प्लेस किया है और बड़ी सूझबूझ से उन्होंने अपना छोर बदला। बड़े हल्के हाथों से पॉइंट के छेद में ढकेला था इसे और इस तरीके से अपना खाता खोला। बिल्कुल इसी तरीके से बल्लेबाजी की उम्मीद होगी उन्हें। फीनिक्स ने बहुत ही अच्छी वापसी की है शुरुआती कुछ ओवर में तेज गति से रन देने के बाद। और ये गेंद उठा दी है, लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही जबरदस्त थ्रो रिटर्न आया था स्पीड से। तेज शॉट मारा कीर्ति जी ने, लेकिन कवर पे फील्डर मौजूद सीधे उसके हाथों में थी, पर दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ते हुए 1 रन पूरा कर लिया। और अगली बॉल लेके नितिन जी तैयार। और बहुत ही बढ़िया गेंद, लेंथ को हल्का सा पीछे खींचा, बाउंस जनरेट किया। नए बल्लेबाज हैं, वो जानते हैं, और बॉल उनके बल्ले के बाहरी किनारों को बीट करते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। बढ़िया बॉलिंग करते हुए नितिन जी यहाँ पर। और ये स्लोअर डाली यहाँ पे इन्होंने, पर अतानु जी तैयार थे वहाँ पे, उन्होंने हल्के हाथों से मिड विकेट की और ढकेला और दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। इसी बीच 8 ओवर की समाप्ति पे टीम हॉक्स का स्कोर है 74 रन्स एट द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आधी टीम उनकी वापसी कर चुकी है और 2 अनुभवी बल्लेबाज अतानुपान और कीर्ति कुमार यादव क्रीज पे मौजूद हैं और वो यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे अगले 4 ओवरों में। थोड़ा धीमे गति से चाहे रन बने, वहीं टीम फिनिक्स चाहेगी कि 1-2 और विकेट लेके टीम हॉक्स को पीछे ढकेला जाए। और उसी के कंटिन्यूशन में आप देखेंगे कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली को कंटिन्यू रखा है और फील्ड को एडजस्ट करते हुए और क्षेत्र रक्षण एकदम काफ़ी टाइट रखा है उन्होंने ऑफ साइड में, काफ़ी फील्डर्स को फैला रखा है। और ये फील्डिंग में अंतिम समय बदलाव करते हुए जुल्फ़िकार बॉल लेके, जिन्होंने पहले ओवर में ही 2 विकेट चटकाए थे, और बल्लेबाजी पे हैं अतानुपान। फील्ड आखिरी समय पे फील्ड को एडजस्टमेंट करते हुए थर्ड मैन और वाइड रखते हुए जुल्फ़िकार बॉल लेके तैयार। और ये हल्के हाथों से ढकेला है, पॉइंट के छेद में 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन कीर्ति जी ने मना किया उसे और कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। रनिंग बिटवीन द विकेट और एक दूसरे को कॉल देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना अपना विकेट खोलना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो जोश इस समय फील्डर साइड में है। धीरे से पुश किया वहाँ पे, जब तक फील्ड करते बड़ी अच्छी थ्रो, लेकिन अगर वो स्टंप पे होती तो बात कुछ और होती।
लेकिन फॉलो थ्रू में जुल्फिकार अली ने बहुत ही अच्छी पिकअप करके बॉल को थ्रो किया था। और जितेंद्र जी, आप देख सकते हैं कि विकेट एक खिलाड़ी के उत्साह को कितना ऊपर ले जा सकता है। गेंदबाज को देखिए, वो हर चीज़ करना चाहते हैं, विकेट लेना चाहते हैं, गेंद रोकना चाहते हैं, रन आउट करना चाहते हैं, सब कुछ अकेले ही करना चाहते हैं यहाँ पे। और बाहरी किनारा लग रहा है, लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है गेंद। कोई रोक पाया शायद? यस शायद रोक लिया उन्होंने। लेग बाई का इशारा। और बाउंड्री लाइन बहुत ही धीमे से गई थी, फील्डर बहुत दूर से दौड़ के उसे पकड़ पाए, लेकिन बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर पाई। और ये आउट। डेंजर मैन हैज टेकन वन मोर विकेट। दिस इज हाउ 2 wicket has taken the another toll of another one more wicket. So continuously 2 continuous ओवर में जुल्फिकार ने 2 अच्छे विकेट ले लिए हैं। अब इस समय काफ़ी मुश्किल में दिख रहा है टीम हॉक्स की टीम, और टीम फोनिक्स के जज्बे और उल्लास को देखते हुए उनकी टीम का हौसला इस समय बहुत ही ऊंचा दिख रहा है। और क्यों ना हो, कंटिन्यूअस 3 विकेट लिया जा चुके हैं और उनके बहुत ही अच्छे बल्लेबाज क्रीज में लौट आ चुके हैं, पवेलियन में लौट आ चुके हैं। अगले बैट्समैन हेलो, शाश्वत is next batsman who is going to the crease. नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर आ रहे हैं। शाश्वत नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर। अब तक का स्कोर टोटल हो चुका है 77। इस बार गेंद को हल्के हाथों से ढकेल दिया है और देखना होगा कि शॉर्ट कवर के खिलाड़ी वहां पर जाकर गेंद को रोका गया है। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया थ्रो किया, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा इस समय बल्लेबाज को। ओवर थ्रो को नितिन ने बहुत ही अच्छा कलेक्ट किया था और उसे एक्स्ट्रा रन से बचा लिया। इस बार ये गेंद अपील जरूर की थी, लेकिन इतना विश्वास नहीं था। और ये इस बीच ओवर की समाप्ति, 9 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल स्कोर 78 for 6। बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो प्रीतम ने माफ कीजिएगा, जुल्फिकार अली ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। 2 ओवर में 9 रन दिए हैं, 3 विकेट लिए हैं। इकोनॉमिकल रेट जो है 4.5 रहा है। नितिन सिंह ने 1 विकेट लिए, 2 ओवर में 17 रन दिए, 8.5 औसत रन रेट इकोनॉमिक रही है। Mr. Reddy is taking the new गेंदबाजी करने आए हैं अभिरूप। छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और निश्चित तौर पर यह वाइड गेंद होगी। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। शुरुआत आप देख सकते हैं कि वाइड के साथ, एक्स्ट्रा के साथ यहां पर की गई है।
इतनी अच्छी बॉलिंग होने के बाद और उन्हें कंटिन्यू रखना होगा। फिर से एक बार उठाकर खेलने का प्रयास और डीप बैकवर्ड पॉइंट नहीं रोक पाए और गेंद सीमा रेखा पार चौके के लिए कमाल का चौका। मिस्टर रेड्डी द्वारा 2 कंसेक्यूटिव लूज बॉल आए और उसका खामियाजा जो है उनकी टीम के लिए, लेकिन उतनी ही अच्छी पिकअप किया बैट्समैन ने और उसे बाउंड्री लाइन के बाहर दिखाया। बल्लेबाज के पास काफी वक्त था उस स्ट्रोक को खेलने के लिए। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी और बढ़िया स्ट्रोक खेला, चौका लगाया। 83 रन हो चुके हैं। ऑफ साइड पर अगर देखा जाए तो डीप में लगभग 3 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। हो विकेट कीपर द्वारा अच्छी कोशिश लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद और फिर से एक बार एक और चौका। जबरदस्त रन आ रहे हैं इस समय। बैक टू बैक 2 चौके। एक्शन रिप्ले में आपने देखा होगा किस तरीके से विकेट कीपर ने कोशिश की थी। ये काफी कठिन था रोकना विकेट कीपर के लिए। 87 पर जाकर पहुंच चुका है स्कोर। थोड़ी नीची रही गेंद, इस बार अच्छी वापसी की है। तेज करार गेंद थी, थोड़ी नीची भी रही और बल्लेबाज ने इसे छोड़ना पसंद किया। अगर विकेट टू विकेट रखेंगे अपनी बॉलिंग को तो काफ़ी अच्छा होगा, एक्स्ट्रास बच जाएंगे। इस बार ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी। ये अगर यही लाइन और लेंथ रहेगी तो थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है बल्लेबाज के लिए। लेकिन बल्लेबाज भी अपने हुनर का प्रदर्शन करने जारी रखेंगे ऐसी उम्मीद है। इस बार गुड लेंथ पर टपक आने के बाद गेंद जाती है सीधी। फाइनल की ओर देखना होगा क्या इस गेंद को रोक पाएंगे। बढ़िया फील्डिंग, लेकिन इस वक्त और रन लेने का मौका मिला है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन जो है बहुत ही धीरे लिया गया और दूसरा रन काफ़ी करीबी हो सकता था अगर वो फॉलो थ्रू ओवर थ्रू सीधे विकेट के दस्ताने में होता। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। एक्स्ट्रा के तौर पर रन आता हुआ और इसी के साथ 90 रन पूरे हो चुके हैं। प्रहार करने का प्रयास लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं कर पाए और इसी के साथ 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। 10 ओवर के बाद 90, 6 विकेटों के नुकसान पर 9 रन का इस समय रन रेट चल रहा है। प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय 135 के आसपास, 140 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह से कंटिन्यू करते हैं तो ये एक सम्मानजनक टारगेट हो सकता है टीम फोनिक्स के लिए, बट टीम हॉक्स चाहेगी कि 150 के ऊपर ले जाना। उसके लिए थोड़ी सी अब इन्हें अग्रेसिव बैटिंग करनी होगी। 1-2 चौके हर ओवर में लगाने होंगे तो उसे कवर किया जा सकेगा। तो पिछले ओवर में लगभग अभिरूप ने 12 रन खर्च किए। काफी खर्चीला ओवर था। 10 ओवर के बाद टोटल रन संख्या हो चुकी है 90, 6 विकेटों के नुकसान पर। और गेंदबाजी के लिए देखना होगा कौन से गेंदबाज यहां पर आए हैं। इस
बार गेंद का सम्मान किया है, कवर्स के खिलाड़ी वहां पर आए, गेंद को रोका और आते ही डॉट के साथ शुरुआत की है शशांक ने। शशांक का ये व्यक्तिगत तीसरा ओवर है, 27 रन अब तक उन्होंने खर्च किए अपने ओवर में, अपने कोटे का तीसरा ओवर फेंकते हुए। इस समय अतनु स्ट्राइक पर है, 8.85 का रन रेट। शॉर्ट पिच गेंद हवा में, क्या ये कैच होगा? और ये 7वें विकेट का पतन। नितिन मैन जो अपने बहुत ही अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी रनिंग करके इस कैच को पकड़ा है और इस तरह से बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं वो, और इस तरह से एक और विकेट, 7वां विकेट गिर चुका है इस समय टीम हॉक्स का। टीम हॉक्स लगभग लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मैच एक ऐसा क्रिकेट मैच एक ऐसा मैच है होता है, ये टूर्नामेंट होता है जहाँ पर कोई भी प्लेयर अपना ये नहीं कह सकता कि मैं वो इस समय आतिशबाजी नहीं खेल पाऊँगा। हर टीम ने, हर सदस्य ने अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और एक आतिशी पारी खेलने की हर मिस्टर बीजूस। So the batsman wanted to play a big stroke, but it was in the air and edge of the bat. Mr. Biju is going to the crease. Hopefully, he will be the man who is going to show some boundaries today. A lot of expectations there from Biju today in this match. And many people are not aware about the amount of practice that he does. In a day, he can practice for 6 hours. Like an international player. Oh, wonderful piece of bowling. He is pitching in the right area where the batsman is not able to connect, and it's a dot ball. This is 11 over in progress. Flicked up the wrist down to the final leg, and will he able to stop that ball? Meanwhile, he couldn't stop the ball. Goes all the way for a boundary. What a stroke played by Mr. Biju. He's opened his account with the boundary, and he has opened the current account. What a way to get boundary and opens the account with the boundary. Flicked up the wrist. Gambhir. Oh, what? Mr. Biju is having very good patience. He can be there, for a long period of time, and he can score well also. And time for consolidation, and it can happen now. It's a time for consolidation. So the end of the over number 11, total score is 94 for 7. Still, it is not a bad score. Any score in excess of 100 is a good score, and the Team Hawks can do that, and they have done it before, and they will do it now. So Shashank had given only 4 runs and he has claimed one important wicket, and it was a good over from him. Very economical bowling this was from Mr. Shashank. And But let's not forget that Shashwat is still there. He has ability to play big strokes. so next bowling change. There is a change in the bowling. Mr. Ronak, the Firki man,
is now brought in to contain the team Hawks by the team Phoenix. Let's see the Firki man. So little bit changes made on the field work. Ronak on his bowling mark. And it is gentle push straight to the bowler. And they will not go for run. This time wanted to take run, but good fielding, and it's a good return there. And it's a dot ball. This is his first over. Ronak is doing his first over. Wanted to play big stroke, big appeal, and umpire is raising his finger. And the batsman will have to make his way towards the pavilion. He has to go. Ronak gets the wicket. What do you will say, sir? Yeah, I think batsman is not happy with the decision, but umpire decision is final because we don't have any review for such a cotton ball behind by the wicket keeper. It is purely judgment on the ground. And however, Shashank Dubey was not has made very good strike. He has made 11 runs, 2 fours of 8 balls, 137 of his run rate was there. And next man in now, Mr. Vijay Krishna. फील्डिंग के जमावड़े को बदलते हुए इस बार इस गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, मोटा सिरा लेते हुए गेंद थर्ड मैन की ओर जा रही है, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लगभग 2 रन तो आसानी के साथ पूरे किए हैं। अच्छी फील्डिंग है, 2 रन अपने टीम के लिए उन्होंने बचाए। एक्शन रिप्ले में भी देख सकते हैं किस तरीके से उस गेंद का पीछा किया और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने उसे पिकअप किया और ऐसा लग रहा था कि ये चौका होगा, लेकिन उसे जाने नहीं दिया और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस बार ये गेंद को अपील जरूर, लेकिन अंपायर इससे सहमत नहीं थे। जोश देखिए, एक विकेट जाने के बाद फील्डरों में, विकेट कीपर में बहुत ही जोश आ जाता है और उस जोश को बचाया जाता है अंपायर द्वारा। इस बार बैकफुट पर जाकर बहुत ही अच्छे से ड्राइव किया पॉइंट के खिलाड़ी, वहां पर बहुत बढ़िया थ्रो, लेकिन अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो भी किया, लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। भाग्यशाली रहे हालांकि बल्लेबाज। हाँ, अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो शायद ये बिजू साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो जाती, लेकिन बाल बचे। बहुत ही तेज़ी से उन्होंने रन कंप्लीट किया, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये थ्रो रिटर्न आया था वो एक डेंजर सिचुएशन बन रही थी। डायरेक्ट हिट यदि होती तो करीबी मामला हो सकता था। तो 12 ओवर पूरे हो चुके हैं। 97 रन 8 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर हो चुके हैं। अब सिर्फ 3 ओवर रह गए हैं और 2 विकेट बाकी हैं। नितिन सिंह अपनी अगली ओवर लेकर तैयार, फील्ड में थोड़ी सी बदलाव करते हुए।
और अगली गेंद लेकर नितिन सिंह तैयार। बॉल करेंगे, फेस करेंगे अतनु, नहीं सॉरी, विजय कृष्णा। ये जगह से खेलना पसंद किया, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट में फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी है। बिना फुटवर्क के कोई स्ट्रोक नहीं, बिना नेटवर्क के कोई फोन नहीं। फिर से एक बार ठीक उसी तरीके से खेलने का प्रयास किया, और इतना आसान नहीं है। क्या कमाल की गेंद फेंकते हैं, 2 गेंदें लगातार उन्होंने डॉट फेंकी है। और बिजू अपने साथी को कुछ सजेशन देते हुए, और उस सजेशन का अगले गेंद पर क्या असर होगा देखते हैं। इस बार कलाइयों के सारे मोड़ दिया है, स्क्वायर के दिशा में देखना होगा। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाना चाहेंगे, हाँ ना हाँ, या ये रन कमाल का पूरा किया है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बीजू वहाँ तैयार नहीं थे दूसरा रन लेने के लिए, लेकिन विजय के कॉल के बाद उन्होंने प्रतिसाद दिया और दूसरा रन पूरा किया। डेंजर एंड पे विजय थे, उनके कॉल को उन्होंने स्वीकारा और 2 रन पूरे किए। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट और हल्के हाथों से प्रेस किया है। प्रीतम जब तक उठाते और नितिन को रिटर्न करते तब तक 1 रन, और इसी के साथ 100 रन पूरे हो चुके हैं। इस बार अपील जरूर किया था, लेकिन रन तो नहीं मिलेगा। विकेट कीपर काफी स्फूर्तिले है। डॉट बॉल। क्या कमाल की फील्डिंग है, बहुत ही बढ़िया। डाइव करते हुए फील्डिंग की। रौनक इसी तरह बड़ी अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। जितनी अच्छी फिरकी से वो बॉलिंग डालते हैं, उतनी ही स्फूर्ति से वो ऑन द फील्ड बॉल कलेक्ट करते हैं। उनकी बैटिंग भी बड़ी शानदार होती है, तो ऑलराउंडर हैं। तो इस टीम में 3-4 ऑलराउंडर हैं जिसकी तारीफ के शब्द का हमेशा कम पड़ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग से उन्होंने अपने प्रभावित किया है, और इस समय आप देख सकते हैं कि 13 ओवर पूरे हो चुके हैं। 100 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अभी भी यहाँ से केवल 2 ओवर शेष है, यानी कि 12 गेंदें हैं, और इस 2 ओवर में लगभग 10-12 रन आ जाते हैं तो एक अच्छा टोटल हो सकता है हॉक्स का। प्रोजेक्टेड स्कोर 115। फील्डिंग के जमावड़े को बदलते हुए ये देखिए, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, ऑन द राइज खेला, और लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी मिड विकेट क्षेत्र में आए, जिन्होंने गेंद को रोका और केवल 1 रन लेने का मौका भी मिला। हाँ, प्रीतम बारी बहुत ही अच्छी फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। उनका थ्रो डायरेक्टली आता है और इसलिए दूसरा रन नहीं लिया उन्होंने। और ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, थोड़ा सा फंबल हुए, देखना है रन पूरा कर पाए। यस, रन पूरा कर लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रही और 1 रन पूरा किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अंपायर्स की भी दाद देनी होगी, कमाल की अंपायरिंग यहाँ पर हो रही है। प्रोफेशनल अंपायर्स है, काफ़ी अनुभव अंपायर्स है, बहुत सारा उनके पास अनुभव है। यस, मानना पड़ेगा, सब खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो एक जगह पे खड़े होकर पूरी धूप का आनंद या उसको झेल रहे हैं, वो तो वही जाने। गर्मी और
कितनी हवा लग रही है, बट उनका एक डिफ़िकल्ट टास्क है जिस पर पूरी टीम टिकी रहती है, वो है डिसीज़न देना और सही डिसीज़न देना। इस और बार ये तो स्ट्रेट मारा है, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। प्रीतम बारी वहाँ पे है मौजूद, देखिए फील्ड कर पाते हैं। यस, फील्ड किया, और सिंस प्रीतम बारी के हाथों में बॉल होने के कारण दूसरा रन उन्होंने लेने की जहमत नहीं की। काफ़ी बाउंड्री लाइन से प्रीतम ने बॉल उठाया था। इस बार गेंद को कट करने का प्रयास था, लेकिन काफी तेज कर्रार गेंद थी, विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित जाकर पहुंच गई। फिर से एक बार ये जगह से खेलने का प्रयास, अपील हल्की सी, अपील में इतना विश्वास नहीं था। स्कोर अभी भी रुका हुआ 103 रन। हल्के हाथों से ढकेला, लेकिन गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका और ये बढ़िया ओवर रहा। ओवर की समाप्ति। काफी बढ़िया ओवर रहा, कम से कम रन दिए अपने ओवर में। चौदह ओवर के बाद 103, 8 विकेटों के नुकसान पर केवल 3 रन दिए, कम खर्चा, और इस विषय में फुल चर्चा भी होनी चाहिए। कमाल का ओवर रहा ये, केवल 3 रन देकर अपना ओवर पूरा किया है। रौनक ने अब तक 2 ओवर फेंके, 6 रन दिए, 1 विकेट चटकाया है। आज तो काफी बढ़िया योगदान रहा नवीन का। 17 गेंदों का सामना किया, 39 रन बनाए। मीनल 0 पर आउट हो चुके थे। रमन 27 रन बनाए उन्होंने। केदार ने केवल 1। Sandeep ji, can we see some 20 runs in this over? Nice shot, lofted in the air. Batsman crossed for, batsman may take 2 runs. Good running between the wickets. Well, the batsman wanted to, now this, they need to make run on every ball. This is going to be the last over. 5 balls, at least 15-20 runs is a bonus. Any run is a bonus. Played and missed. Batsman Mr. Biju wanted a quick single, but Vijay has different ideas. He is a good hitter of the cricket ball. Pitching the ball in the right area where the batsman is not able to connect. Short ball outside of umpire. Yes. It's extra run. Every run added to the kitty of the team total will be valuable at this juncture. Right ball. Ball is to be hit. It was hit, and batsman could not prevent that ball from reaching the boundary. It's a 4 runs. Good shot from Vijay. As I told you, he is a good hitter of the cricket ball.
He just played his badminton. He played his heart out, and he is putting his heart out in this cricket ball. What a stroke. Straight down the wicket, middle of the bat, and then he gets the boundary. Again, in the air, ball is reaching third man. Again, there's a good running between the wickets. 2 more runs. See the commitment of Mr. Biju. He is running like a hare. Really, this is good running between the wicket. This time it had gone to the third man, and runs are very important. Wow, what kind of shot it was, Mr. Sandeep? What kind of shot it was? What do you say? Is it a paddle sweep? You can't say. Paddle stop. Paddle sweep, I think. He wanted to play straight down, but in his follow through, he stops that ball, and good fielding in his follow through. Good bowling. Will it reach the fence? By any chance? Yes, it has reached its fence. Whether it is from the bat or it is by run scored. 4 runs in the form of wides. No, byes, I beg your pardon. Score now reads as 116 runs for the loss of 8 wickets. Team Hawks. We have to wait for the umpire signal. Umpire is indicating something. What was that? Was it from the bat or it's by scorer? So the target has given by Hawks is 117 to Phoenix. And Hawks has a good bowling, good bowlers in their team, led by Naveen Mavi. He is a marathon runner. He does not run marathons, but the way he runs to bowl, it appears as if he is running a marathon. And Amar Das, he bends his back and he can hit the deck. He can generate pace. And we have magicians in the spin department, Mr. Biju, Mr. Ratanu, Kedar, and one more veteran, Mr. Kirti. But even Team Phoenix has some good batters, led by Pritham, all-rounder, Raunak, Mr. Nitin Singh, Sumit Pawar. आपने टारगेट दिया, टीम हॉक्स ने टारगेट को रीच कर दिया। जितेन, क्या बोलेंगे आप? बहुत ही अच्छी बात है। टारगेट अगर दिया जाता है और आप पूरा कर जाते हैं तो एमआईएस और केआरए में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। सो टारगेट है टीम हॉक्स का, मेक टीम फिनिक्स और रेस्ट्रिक्ट